फरवरी को 1922 को गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं, जिससे खिलाफत आंदोलन भी जीर्ण अवस्था में पहुंच जाता है। और 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन बेलगाम कर्नाटक में होता है, मुस्लिम लीग वहां से अलग हो जाती है। यानी कहीं कहीं जो मदन मोहन मालवीय जी ने जो भविष्यवाणी किया था कि यह एक अवसर के परिणाम स्वरूप यह समझौता हो रहा है, यह समझौता बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगा, उनका जो कथन था वो कहीं ना कहीं सही भी साबित हुआ दोस्तों। और 1924 तक आते आते यह गठबंधन टूट गया। हाँ दोस्तों, अब आइए, तो यही था लखनऊ पैक्ट। अब अगर थोड़ा सा अगर आप और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो जैसे देखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौते में भूल यह थी कि जो कांग्रेस अब तक पृथक निर्वाचन का विरोध कर रही थी, वही कांग्रेस 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इसे स्वीकार करके हिंदू और मुस्लिम हितों को अलग अलग मानने की भूल कर बैठी। यानी कांग्रेस कभी भी इस बात को स्वीकार ही नहीं करती थी कि भारत में भारतीय हिंदुओं के हित अलग हैं और मुसलमानों के हित अलग हैं। कांग्रेस कभी भी ऐसा मानने से हमेशा इनकार करती थी। कांग्रेस का मानना कि जितने भी भारतीय हमारे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनके हित सब ही के सभी एक हैं। लेकिन 1916 में कांग्रेस इस बात पर मजबूर भी हो जाती है कि नहीं, हिंदुओं के हित अलग है, मुसलमानों के हित अलग है, यह बात वो मान लेती है दोस्तों, मान लेती है। तो हुआ क्या था दोस्तों, इसे स्वीकार करके हिंदू मुस्लिम हितों को अलग मानने की भूल कर बैठी, जिसकी घिनौनी फसल 1947 में पाकिस्तान के रूप में काटी गई। कांग्रेस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन चलाने के लिए मुस्लिम लीग का सहयोग आवश्यक था, क्योंकि वह लीग एवं कांग्रेस के संयुक्त आंदोलनों के रूप में अंग्रेजों पर दबाव डालना चाहती थी। मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ मिलकर खिलाफत आंदोलन चलाना चाहती थी, क्योंकि अखिल भारतीय आंदोलन चलाने के लिए कांग्रेस के साथ समन्वय आवश्यक था। मदन मोहन मालवीय जी ने इस समझौते को अवसरवादी समझौता कहा, जो निकट भविष्य में जल्द ही टूट जाएगा। मदन मोहन मालवीय जी की यह भविष्यवाणी 1922 के चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 से सत्य सिद्ध हो गई, क्योंकि इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, जिससे खिलाफत आंदोलन कमजोर हुआ और हिंदू मुस्लिम समन्वय एवं बंधुत्व की भावना समाप्त हो गई। और 1924 के बेलगाम अधिवेशन से मुस्लिम लीग कांग्रेस से अलग हो गई। क्यों? क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि हम राष्ट्रीय आंदोलन चलाएं तो हमें मुस्लिमों का सहयोग प्राप्त हो, मुस्लिम लीग का सहयोग प्राप्त हो, और मुस्लिम लीग चाहती थी कि हम खिलाफत आंदोलन चलाएं तो हमें कांग्रेस का सहयोग प्राप्त हो। दोनों अवसरवादिता पे अपने अपने तरीके पे चल रहे थे, और जब जैसे ही दोनों का जो है दोस्तों मतलब खत्म हुआ, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। कहते थे कहें कि जो हम आंदोलन चलाएंगे जन भावनाओं पे चलाएंगे, लेकिन ये लोग समाप्त कर देते हैं। हाँ दोस्तों, अब आइए जो हमारा टॉपिक है वो हम चलते हैं होम रूल लीग आंदोलन। हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, अब होम रूल लीग आंदोलन को माफ करिएगा, अगर कभी हिंद स्वराज आंदोलन दे दे तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, नामों में नाम दोनों का मतलब एक ही है, इसलिए हमने रिवर्सिबल रिएक्शन लगाया है। केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, तो ये